नमस्कार दोस्तों, माय गजट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोनवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, हमारे पास डीसी पावर सप्लाई मशीन की रखी हुई है और इस डीसी पावर सप्लाई मशीन का जो यूजेस है तो उसका मैं आज वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ कि कोई भी अगर आपकी दुकान में अगर बंद फोन आ रहा है या वाटर डैमेज का फोन आ रहा है, ठीक है, या किसी को फिजिकल डैमेज हुआ है अगर आपके फोन में, तो उस फोन को हम इस मशीन के द्वारा, डीसी पावर सप्लाई मशीन के द्वारा इसकी रीडिंग के माध्यम से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई मशीन रखी हुई है और ये हमारे पास जो मशीन है दोस्तों, ये कॉम्बो मशीन है कि मतलब जिसमें हम लैपटॉप का यूज भी कर लेते हैं और मोबाइल फोन का भी यूज कर लेते हैं। बाकी जो प्राय तौर पे जो हमारे कुछ भाई लोग हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग में आप लोग देखते होंगे कि कोराट की डीसी पावर सप्लाई मशीन आती है, सनशाइन की डीसी पावर सप्लाई मशीन आती है या मैकेनिक की डीसी पावर सप्लाई मशीन आती है। तो आपके पास जो भी डीसी पावर सप्लाई मशीन हो आप उसका यूज कर सकते हो, ताकि हम जो मोबाइल रिपेयरिंग में जो डीसी पावर सप्लाई मशीन का जो यूज़ होना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत सारी मार्केट में अलग अलग डिजिट की डीसी पावर सप्लाई मशीन अवेलेबल है, पर हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो 4 डिजिट की आपकी डीसी पावर सप्लाई मशीन होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या होता है कि एक बहुत अच्छा अंदाज़ा आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपके फ़ोन की जो हेल्थ है वो किस प्रकार से अभी वर्क कर रही है प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि देखिए दोस्तों, इस मशीन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका यूज़ करना। तो ये देखिए, इसमें ये वोल्टेज का कंसेप्ट है। ये यहाँ से हमको इस रेगुलेटर को घुमा करके हम इस पर वोल्टेज को सेट करते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग में जो हम अधिकतम वोल्टेज सेट करते हैं वो यहाँ पे हमको 4 वोल्टेज को हमको सेट करना है। ठीक है, और जो एम्पेयर है हमने वो यहाँ पे मिनिमम अभी हमने 2 एम्पेयर को सेट करके रखा है। मैंने दोस्तों पहले से सेट कर लिया है कि थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे अगर हो जाए तो चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है उस चीज़ का। बाकी जो वोल्टेज है आपका, यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज का साइन बना हुआ है और एक एम्पेयर, एम्पेयर मतलब करंट। ठीक है, तो ये करंट में हम जितना यहाँ से हमने करंट सेट किए हैं उस करंट को हमको सेट करना है कि जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि मोबाइल फोन को जब आप चेक कर रहे हो तो उसका एम्पेयर हमको सेट करना पड़ता है, और हमेशा पहले प्रायोरिटी ये रहती है कि आप 2 एम्पेयर से शुरू करिए। ये जो हमारी मशीन है वो 30 वोल्टेज और 5 एम्पेयर तक की मशीन है ये। ठीक है, कि आप इसको 30 वोल्टेज तक के ये वर्क भी करती है और 5 एम्पेयर तक के इसका जो प्रोसेस है वो आप बढ़ा सकते हो एम्पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको सेट किया 2 एम्पेयर और 4 वोल्टेज में, तो इसके बाद आपको एक ज़रूरत पड़ती है दोस्तों ये बूट केबल की। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये मैकेनिक की बूट केबल है, एडवांस लेवल की। ठीक है, तो इस बूट केबल के माध्यम से क्या होता है कि आप कोई भी मोबाइल फोन की पीसीबी है उसके बैटरी कनेक्टर पे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे कनेक्टर हमें यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं इस बूट केबल के माध्यम से, और इस बूट केबल की रीडिंग के माध्यम से हमें उन फोनों को डायग्नोस करना पड़ता है कि उस मोबाइल फोन के अंदर में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये मैंने अभी सेट कर दिया और यहाँ पे देखिए ये आउटपुट की एक बटन दी हुई है। ठीक है, तो इस आउटपुट के माध्यम से अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक फोन लगाया हुआ है, ये सैमसंग M30 का फोन है, जैसे कि आप लोग को दिख भी रहा होगा सैमसंग M30 का। तो यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे लगा दिया कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि ये मैंने सेट किया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट की बटन को प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लाइट जल गया बूट केबल का, और यहाँ पे जितनी जो रीडिंग आ रही है वो पूरी मतलब जो मैंने एम्पेयर इसको सेट करके दिया था वो पूरा का पूरा एम्पेयर ये ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि इस फोन के अंदर में शॉर्टिंग है। और कहाँ पे शॉर्टिंग, क्योंकि अभी हमने ऑन ऑफ स्विच की बटन को प्रेस करी ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन में ये रहती है दोस्तों इस मशीन में कि जब आप किसी मोबाइल फोन को इसमें लगा रहे हैं तो मतलब जो ऑटो कंजम्पशन है, जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये 2 एम्पेयर मैंने सेट किया था, तो ये पूरा का पूरा 2 एम्पेयर ले लिया इस फोन में।
तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो फोन अगर ऑटो कंजम्पशन ले रहा है आपका फोन हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस फोन के अंदर जो वीबेट लाइन है और जो वीपीएस सप्लाई है उस ट्रैक में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है। तो उस शॉर्टिंग को आपको क्लियर करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ। तो अब यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर कोई गुड रीडिंग का जो फोन होता है, मतलब जिससे हम जान पाए कि ओके कंडीशन का फोन क्या होगा, तो यहीं पे जो एम्पियर है ना आपका, वोल्टेज में आपको कभी चेंज नहीं करना है। वोल्टेज आपका हमेशा सेम रहेगा 4.20 तक का जैसे वोल्टेज रहता है, तो मैंने यहाँ पे 4 वोल्टेज को सेट किया हुआ है, ठीक है। और रही बात जो एम्पियर है, तो इस एम्पियर में जब गुड रीडिंग की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे रीडिंग हो जाना चाहिए आपकी 0.040, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसका आउटपुट दिया था, तो अभी जैसे पूरा एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अब सपोज जैसे मैं इसमें से यहाँ से निकाल देता हूँ, इसमें से निकाल दिया। अब जैसे मैंने इसको आउटपुट दिया, तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी रीडिंग अभी क्या हो रही है 0.001। हो सकता है यहाँ पे एक दो वायर कोई टच हो रही हो क्योंकि मैंने आउटपुट देके रखा है। तो यहाँ पे जब गुड रीडिंग का फोन आएगा आपके पास, तो उसमें 0.040 से लेकर के ये 1.8 एम्पियर तक के आपका फोन क्या होना चाहिए, बूट होना चाहिए। जो हम बोलते हैं हमारी भाषा में कि बूट ऑन सीक्वेंस आपका फोन लेना चाहिए, कि वो कितने हिस्सों में आपका जो फोन है वो बूट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो उस कंडीशन में हम उस फोन को मानते हैं कि आपका फोन बिल्कुल ओके कंडीशन में है, ठीक है। फिर जो रही बात, दूसरी बात, अगर आपका फोन मात्र 5 या 6 मिली एम्पियर से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, कि जब आप फोन की ऑन ऑफ स्विच की जो बटन होती है जब आप उसको प्रेस कर दे रहे हैं, मतलब विथ ट्रिगर और विदाउट ट्रिगर की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो विदाउट ट्रिगर में तो मैंने बता दिया आपको ऑटो कंजम्पशन जब ले रहा है, पर अगर जब आप पावर की बटन को प्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे 0.05 मिली एम्पियर या 0.06 मिली एम्पियर से अगर आपका फोन शुरू हो रहा है या उतने से शुरू होकर के वापस 0 आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके उस मोबाइल फोन की पावर आईसी में उसका इनपुट वोल्टेज को आपको चेक करना है। पावर आईसी के इनपुट वोल्टेज को चेक करना है, और साथ में जो पावर आईसी के पास में जो हमारे एलडीओ सर्किट है और जो हमारा बक वोल्टेजेस जा रहा है, उन वोल्टेज को भी आपको प्रॉपर उस लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपका जो फोन है वो 0.0 से 25 से या 20 से या 25 मिली एम्पियर तक अगर आपका फोन जा रहा है, ठीक है, 20 से 25 मिली एम्पियर तक के अगर आपका फोन जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है दोस्तों कि जो पावर आईसी के पास में जो क्रिस्टल लगा होता है ना, तो उस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को आपको सीआरओ मशीन के द्वारा चेक करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल की है वो प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उसके साथ में जो एलडीओ लाइन के वोल्टेजेस जा रहे हैं वहां पे कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, या फिर जो उसके आजू बाजू जो पावर आईसी के पास में जो हमारे कैपेसिटर लगे उन कैपेसिटरों को आपको चेक करना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज होती है कि अगर आपका फोन डायरेक्ट अगर 40 मिली एम्पियर से लेकर के अगर 60 मिली एम्पियर तक के अगर आपका फोन जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको चेक करना है उस मोबाइल फोन की ईएमएमसी आईसी को, ठीक है। ईएमएमसी आईसी को कुछ फोन जैसे सैमसंग वगैरह के होते हैं उसमें आप ईएमएमसी आईसी को चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर ज्यादा अच्छे से चेक करना है दोस्तों, उस कंडीशन में आप क्या करो कि आपके उस मोबाइल फोन को क्या करो, आपका कंप्यूटर तो देखिए हर एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास में तो या तो कंप्यूटर या लैपटॉप रहता ही है, ठीक है। तो आप उसमें क्या काम करिए दोस्तों कि जो आपका माई कंप्यूटर जो है उसमें जाइए आप, और जो आपका डिवाइस मैनेजर में जो पोर्ट होता है उस डिवाइस मैनेजर में आप उस फोन को कनेक्ट करिए, ठीक है। और उसमें ये देखिए कि आपका फोन कनेक्टिविटी प्रॉपर ले रहा है या नहीं। जैसे मीडियाटेक का फोन होगा तो वो तो ऑटो पोर्ट ले लेगा मीडियाटेक का, और अगर कॉलकॉम का चिपसेट है ना, अकॉर्डिंग टू मतलब अलग अलग मॉडल के हिसाब से वो चीजें रहती हैं, तो जो भी फोन होगा उसके हिसाब से ये चीजें आपको बता देगा। पर अगर आपके मोबाइल फोन में वो पोर्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर पोर्ट क्रिएट हो रहा है तो फिर ये हमें समझ में आ जाएगा इसमें, पर अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि उसकी ईएमएमसी आईसी में या फिर उसके सीपीयू में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब यही मैं बात करूं, अगर ये रीडिंग अगर आपकी 100
प्लस में जा रही है, अगर वो फोन आपका हाई बूटिंग ले रहा है, ठीक है, अगर हाई बूटिंग ले रहा है दोस्तों, अगर आपका फोन जैसे 100 प्लस से, तो उस कैटेगरी में अगर वो 100 प्लस से लेकर के और 120 के अंदर में अगर आ जा रहा है आपका ये फोन की रीडिंग, तो आप इसको भी मानिए जैसे जो सैमसंग वगैरह के M30s के मॉडल वगैरह जो फोन होते हैं, तो उसमें जो डबल डेकर रहता है उस आईसी में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो उसमें आपको उसकी या तो आपको रिवॉल्व करना पड़ सकता है, या फिर किसी फोन में अगर रैम में आपको वोल्टेजेस को चेक करना पड़ सकता है कि जैसे कुछ रैमों में जो 2.8 या फिर 1.2 का जो वोल्टेजेस मिल रहा है वो प्रॉपर वोल्टेजेस आ रहा है या नहीं आ रहा, उस कारण भी हमें वो वाली रीडिंग आती है, हाई बूटिंग की रीडिंग, ठीक है। अब दोस्तों अगर कुछ फोनों में क्या होगा कि 120 प्लस की रीडिंग जाएगी, ठीक है, तो उन फोनों में 120 प्लस की रीडिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, 120 प्लस की रीडिंग में आपको क्या करना है कि अगर 120 प्लस में अगर रीडिंग आ रही है या फिर 130 या 135 तक के जा रही है और वापस से फिर इसकी रीडिंग क्या हो जा रही है, 000 हो जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको उस मोबाइल फोन का जैसे Redmi 6 हो गया, Poco X3 हो गया, जैसे पोको के फोन हो गए कुछ, या फिर Redmi 10 हो गया जो अभी लेटेस्ट मोबाइल फोन है, उन फोनों में ये वाली प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो उस फोन के हिसाब से हमको क्या करना है, आपको ये समझ जाना है कि उस फोन की सीपीयू में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नॉर्मल वे में आप पहले हीट मार के चेक कर लीजिए, अगर आपका फोन ऑन कंडीशन में जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब भी तो फिर आपको फाइनली सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि अगर कंटिन्यूअसली इसकी जो रीडिंग है वो 200 मतलब 250 या फिर 300 या फिर 500 प्लस में अगर सीक्वेंस के हिसाब से अगर अप नीचे मतलब ऊपर नीचे अगर हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये समझना है कि उस फोन के अंदर में बूटिंग का जो प्रॉब्लम, जो बूट ऑन सीक्वेंस होता है वो प्रॉपर वे में उस फोन का मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो एक और चीज होती है दोस्तों कि कभी कभी इसमें बूट ऑन सीक्वेंस मतलब ऐसा चलता है किसी फोनों में कि सपोज एक बार 80 की रीडिंग आ गई, मतलब 80 मिली एम्पेयर ले लिया, फिर उसके बाद 120 ले लिया, फिर उसके बाद 300 400 करते करते 500 के अगर प्लस में चल गया दोस्तों, 500 700 या फिर उसके भी और ऊपर चल गया, तो अलग अलग उसकी जो कैटेगरी रहती है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देते हैं कि इस प्रॉपर डीसी पावर सप्लाई मशीन की ऐसी कौन सी रीडिंग होना चाहिए कि आप समझ जाएं कि उस मोबाइल फोन के पावर आईसी में प्रॉब्लम है, या फिर ईएमएमसी आईसी में प्रॉब्लम है, या ईएमएमसी आईसी की हेल्थ का इशू है उस मोबाइल फोन की, या फिर उस फोन के सीपीयू में प्रॉब्लम है। तो और भी जो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि वीवेट सप्लाई या फिर बीपीएच सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो ये मशीन काफी हेल्प करती है आपको ये जितना, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं अगर आपको पूरा फुल डिटेल में इस मशीन के बारे में बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो हमारी और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और मैं बस आपको ये बता दूं कि हमारा जो जनवरी में वहाँ से अभी हम लोगों का नया बैच की बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो गई दोस्तों, और बहुत लिमिटेड सीट बची हुई हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पहले से बच्चों की एडवांस बुकिंग होके रखी है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, और हमारे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों ही अवेलेबल है दोस्तों। जो भी आप सक्षम हो, चाहे तो अगर आपको ऑफलाइन कोर्स सीखना है या ऑनलाइन कोर्स सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा आ रहा है दोस्तों, आप उसमें कॉल करिए और जो भी जानकारी है आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।